कमीशन न बना सकी। बानी पीटीआई का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, बानी पीटीआई से आज मुलाकात हुई। बानी ने मुज़ाकरात खत्म करने का कहा। आज तक हुकूमत की जानिब से कमीशन नहीं बनाया गया। हुकूमत के साथ अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। कौमी असम्बली का इजलास मुसलसल तीसरे रोज मछली बाजार का मंजर पेश करने लगा। इजलास शुरू होते ही पीटीआई अरकान का शदीद एहतजाज, शोर शराबा। पीटीआई अरकान अपने नशिस्तों से खड़े हो गए, नारेबाजी की। एजेंडे की कॉपियां भी आज फिर फाड़ दी। पीटीआई अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। डिफॉल्ट का खौफ देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासिर को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। बरादर ममालिक के ताउन से पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत और मीडिया का बाहिमी एतमाद का रिश्ता है। मुल्क में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है। उड़ान पाकिस्तान मकामी तौर पर तैयार करदा मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। मीडिया और तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से कामयाब बनाएंगे। बेंचेस इख्तियारा केस मिनॉरिटी जर्नल के दलाइल मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत शोकॉज नोटिस केस का फैसला महफूज कर लिया। मोवनीन अदालत हामिद खान, एहसन भून और ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि बादियों नजर में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। अगर जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज करें तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है। चाहते हैं कि मामला हल की तरफ जाए। एक ही बार मसले का हल निकाल लेना चाहिए। अदालती मुआवन एहसन भून ने कहा कि तजवीज है मामला कमेटी को भिजवा दें। फुल कोर्ट जुडिशल ऑर्डर से नहीं बन सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बानी पीटीआई की बेटों से फोन पर बात करवाने की हिदायत। अहलिया और सियासी रहनुमाओं से भी जेल रूल्स के तहत मुलाकात करवाने की हिदायत कर दी। वकील पीटीआई ने कहा, अदालती हुक्म के बावजूद सिर्फ 2 मरतबा बच्चों से बात करवाई गई। जेल हुकाम ने जवाब दिया, ट्रायल कोर्ट्स के जजेस के कहने पर इंसानी बुनियादों पर बात करवाई। अदालत ने केस की समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अहलिया बुशरा बीबी को रिलीफ न मिल सका। तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्तों पर FIA को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 28 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की ट्रायल पर हुक्म इम्तनाई जारी करने की इस्तदा। जस्टिस राजा इनाम मेमन मिन्हास ने कहा कि क्रिमिनल कार्रवाई को इस मौके पर स्टे करने की कोई अदालती नज़ीर मौजूद नहीं। समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस के लिए 46 नामों पर गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन को भेजे गए नामों में 6 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 40 वकला के नाम शामिल। इजलास में सिंध हाई कोर्ट में बतौर जज तकदुरी के लिए नाम जेर गौर आएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान के वजीर अब्दुर्रहमान खेतरान की मुलाकात हुई। मजमूई सियासी, मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सूबाई वजीर अब्दुर्रहमान खेतरान का आसिफ अली जरदारी की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। आसिफ जरदारी का बलूचिस्तान के तरक्याती प्रोग्राम और क़याम अमन के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेसमैन जो विल्सन और रूब ब्रिंस्टियान से अलग अलग मुलाकातें। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के आज़म का इजहार। तिजारती और सकाफती वफूद के बाहिमी तबादले बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के लिए अमन की उम्मीद बने हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची प्रेस क्लब आमद। नौमुंतखब ओहदेदारान से मुलाकात, मुबारकबाद भी पेश की। कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा सहाफ़ियों के हुकूक के लिए बात की है। फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया को मजीद मजबूत करने की ज़रूरत है। जितनी आज़ादी सहाफ़त होगी उतना सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ का कल्चर ख़त्म होगा। कोशिश है कि सहाफ़ियों के जो भी मसाइल हैं उन्हें हल करें।
एक दो दिन में पीटीआई को मुतालबात का जवाब पेश करेंगे। पीटीआई उस पर गौर करेगी और हमारे साथ बातचीत करे। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। बोले, मुज़ाकरात में कोई हुक्मनामा नहीं होता, रास्ता जब भी निकलता है ऐसे ही निकलना है। ये नहीं होता कि हम मुतालबात का जवाब देना चाहते हैं और आप जवाब लेने को तैयार नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को खत। बिल के खिलाफ अपना इख्तराफी नोट भी लिख दिया। डिजिटल नेशन बिल पाकिस्तानियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ है। 56% पाकिस्तानी इंटरनेट से दूर है या डिजिटल ख्वानदा नहीं। डिजिटल नेशन एक्ट पाकिस्तान के आज़ाद शहरियों के लिए खतरा है। आज़ादी सहाफ़त और शहरी आज़ादी के ऊपर बिल बड़ा कदगन है। कौमी असम्बली कायमा कमेटी दाखिला में पैका एक्ट तरमीमी बिल पास। पीटीआई की रुकन जरताज गुल इजलास से वॉकआउट कर गई। जरताज गुल बोली, बिल को पास करवाने की इतनी जल्दी क्यों है? हुकूमत के जो करतूत हैं सोशल मीडिया पर लोग बताते हैं। पहले फायरवॉल लगाई, उससे काम नहीं बना तो अब ये बिल लेकर आए। ये नहीं हो सकता। आपको किसी का अकाउंट नहीं अच्छा लगता, उसकी फैमिली को उठा ले। जुडिशल कमीशन की तश्कील से इनकार हुकूमत के गैर मुंतखब और नाजायज होने की दलील है। हुकूमत तहरीरी मुतालबात के बाद अब भागने की तैयारी में है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि नाजायज हुकूमत अदलिया, मीडिया और अपोजिशन का वजूद खत्म करने के लिए नए कानून ला रही है। मीडिया के लिए खोदी गई कब्र में गैर मुंतखब हुकूमत खुद दफन हो जाएगी। गजा में जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। आलमी बरादरी गजा की तामीर नौ के लिए मंसूबा मुरतब करे। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन का हल सलामती काउंसिल के मुताबिक चाहता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मराकश कश्ती हादसे में 22 अफराद बच गए। पाकिस्तान तारकीन वतन के लिए सिफारत खाना मराकश हुकाम से राबते में है। अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों में भारी इजाफे की तजवीज़। विफाकी हुकूमत का अरकान कौमी असम्बली और सेनेट की तनख्वाहों में 200% इजाफे का फैसला। इजाफे के लिए हुकूमती और अपोजिशन अरकान में इतफाक। कौमी असम्बली से तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर करवाया जाएगा। तनख्वाहों इजाफे की कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के लिए मुशावरत मुकम्मल। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की जेर सदारत SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। अहम शोबों से मुतालिक पॉलिसी पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल। जारी मनसूबों और पॉलिसी इकदाम की पेशरफ्त का जायजा लिया। मुख्तलिफ मनसूबों और पॉलिसी सतह के इकदाम की पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में खुसूसी इक्तसादी जोन्स के फ्रेमवर्क में तजदीद शुदा नुक्ता नज़र पर तेज अमल दरामद की हिदायत। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मौखर। काबीना का इजलास कल बुलाए जाने का इम्कान है। इजलास में काबीना के ज़ेर तवा एजेंडे पर गौर किया जाएगा। गुज़िश्ता इजलास का एजेंडा पूरा नहीं हो सका था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना इजलास के शुरुका से अहम गुफ्तगू भी करेंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत इजलास कल होगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में CEC के तमाम अरकान शरीक होंगे। इजलास में मुल्क की सियासत से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। हमें अपने कानकुनी के शोबे से बड़ी उम्मीद है। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ने भी रेकोडिक में दिलचस्पी जाहिर की। रेकोडिक में कॉपर और गोल्ड के ज़खायर खरबों डॉलर्स में हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बयान। कहते हैं कि बलूचिस्तान खास तौर पर रीजन के लिए गेम चेंजर होगा। माइनिंग सेक्टर में इतनी तरक्की हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास वसाइल नहीं थे।
इमदादी सामान से भरा काफिला पालाचिनाल पहुंच गया। 61 गाड़ियों पर काफिला आटा, चीनी, फल, सब्जियां, अद्वियात और दीगर जरूरी अशिया लेकर पहुंचा। काफिले की हिफाजत पुलिस और जिला इंतजामिया ने की। कुरम के इलाके बग्गन में 19 से 21 जनवरी तक ऑपरेशन में बड़ी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद हुए। फरीकैन के दस्तखत शुदा मुआहदे के मुताबिक शरपसंदों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। कश्ती हादसे में मुलविस एक और मुलजिम धर लिया गया। FIA के मुताबिक मुलजिम को गुजरावाला में कार्रवाई करके गिरफ्तार किया गया। मुलजिम लीबिया कश्ती वाक़े में मुलविस था। मुकदमे के इंदराज के बाद रूपोश हो गया। मुलजिम ने 5 से ज़ायद नौजवानों को इटली भिजवाने के लिए 71 लाख रुपए बटोरे थे। गजा जंग में तबाही से फैले मलबे को समेटने में 21 साल लग सकते हैं। मलबे को साफ करने में 12 अरब डॉलर की रकम खर्च हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में तबाह होने वाली इमारतों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बयान। इजरायली फौज की गजा में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियां। रफा में मलबा साफ करते लोगों पर इजरायली क्वाडकॉप्टर की फायरिंग। 1 फलस्तीनी शहीद और 4 जख्मी हुए। लॉस एंजलिस में बेकाबू आग ना थम सकी। कैसल लेक के करीब पहाड़ों में नई आग भड़क उठी। इंतजामिया का 19,000 अफराद को इनखला का हुक्म। तूफानी हवाओं के बायस 2 घंटों में 5,000 एकड़ रकबा आग की लपेट में आ गया। काउंटी फायर डिपार्टमेंट और एंजलिस नेशनल फॉरेस्ट का अमला आग बुझाने में मसरूफ। 7 जनवरी से लगने वाली आग ने तकरीबन 40,000 एकड़ रकबे को खाकस्तर कर दिया। कम से कम 27 अफराद हलाक हो चुके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया को शादी की 20वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। ट्रंप ने शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कुछ अरसे से डोनाल्ड ट्रंप और मेलिना ट्रंप के दरमियान ताल्लुकात खराब होने की अफवाहें ज़ेरे गर्दिश थीं। अफवाहों ने उस वक्त दम तोड़ दिया जब ट्रंप तकरीब हल्फबरदारी में अहलिया के साथ खुशगवार मूड में नजर आए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की डोनाल्ड ट्रंप को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का राब्ता। सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए 2 तरफा ताउन को बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। सऊदी वली अहद ने कहा कि अगले 4 सालों में $600 बिलियन की सरमायाकारी और तिजारत को बढ़ाना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तमाम शोबों में ताल्लुकात को फरोग देने की यकीन दहानी। ट्रांसजेंडर्स के फौज में मुलाजमत करने पर पाबंदी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांसजेंडर से मुतालिक बाइडन दौर का हुक्मनामा मनसूख कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इस वक्त 9 से 14,000 ट्रांसजेंडर्स अमेरिकी फौज का हिस्सा हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाने के बाद इफ्तिताही खिताब में कहा था कि आज से अमेरिका में सिर्फ 2 जिन्स होंगे। ट्रंप इंतजामिया के आते ही महकमा खारजा सिफारत खानों में प्राइड और ब्लैक लाइव्स मैटर परचम लहराने पर पाबंदी लगा दी गई। ऑलराउंडर खुशदिल शाह भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड की दौड़ में शामिल। खुशदिल शाह की हालिया परफॉर्मेंस की वजह से उनका नाम ज़ेरे ख्वार। 6 फरीकी सीरीज के लिए स्क्वाड में शमूलियत का भी इम्कान। खुशदिल शाह ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 3 नाकाबिल शिकस्त 73, 46 और 27 रन की इनिंग्स खेली। खुशदिल शाह 8 मैचेस में 11 विकेटें भी ले चुके। 19 फरवरी से पाकिस्तान में शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी का नया प्रोमो रिलीज कर दिया गया। ICC की जानिब से जारी प्रोमो में पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के खिलाड़ी नुमाया। शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान और हार्दिक पांड्या मौजूद। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी और इंग्लिश क्रिकेटर फिल सॉल्ट भी चैंपियंस ट्रॉफी के प्रोमो में नजर आए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL के गैर मुल्की खिलाड़ियों को इजाफी पैसे देने का फैसला। बोर्ड PSL 10 खेलने वाले 6 हाई प्रोफाइल गैर मुल्की खिलाड़ियों को $1 लाख इजाफी रकम अदा करेगा। गैर मुल्की खिलाड़ियों को इजाफी रकम क्रिकेट बोर्ड के खुसूसी फंड से अदा की जाएगी। PSL ड्राफ्ट में PCB ने फ्रेंचाइज के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों को खरीदने की कम अज कम कीमत $2 लाख मुकर्रर की थी।
पाकिस्तान आईसीसी विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर। आयरलैंड ने पाकिस्तान को 13 रन से शिकस्त दे दी। ग्रुप बी के आखिरी मैच में आयरलैंड की ओपनर एलिस वॉलिश ने अच्छा आगाज किया। बारिश के बायस मैच रोकना पड़ा। डिकवर्थ लिविस मेथड के तहत कौमी विमेन टीम को 9 ओवर्स में 73 रन का हदफ मिला। जवाब में पाकिस्तानी टीम 7 विकेट पर 59 रन बना सकी। और टिकटॉक से पाबंदी नहीं हटी तो पाकिस्तान चली जाऊंगी। भारतीय अदाकारा राखी सावंत की नरेंद्र मोदी को धमकी। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पाकिस्तान जाकर शादी कर लूंगी। राखी सावंत ने पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर, दीदार और नरगिस से मुलाकात की ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया। और राखी सावंत का एक इंटरव्यू में साबिक पाकिस्तानी कप्तान वसीम अकरम के साथ आइटम सॉन्ग की ख्वाहिश